ideal gas of 0.5 mole initially at 2 bar pressure is compressed at constant temperature of 600 Kelvin in 2 step. कांस्टेंट टेम्परेचर पे 0.5 मोल ऑफ आइडियल गैस को कंप्रेस किया जा रहा है जो इनिशियली 2 बार पर है. फर्स्ट अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 5 बार एंड देन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 8 बार. At each step the compression is stopped only when the pressure of gas becomes equal to external pressure. The total work done on the gas in these steps is W considering all possible values of P जो कि 2 और 8 के बीच में, and taking the gas constant as R, the minimum value of W is. तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन. आप इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में रख सकते हो. हालांकि मैंने मॉडरेट लेवल में रखा है. जिस तरह से मैं क्वेश्चंस करवाता हूं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का, उसके हिसाब से ये मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट्स के लिए होगा. बाकी कुछ जो नहीं करते उनके लिए डिफिकल्ट भी होगा. तो देखिए अगर आप देखोगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को, तो यहां पे फाइनली बोल रहा है 8 बार है. शुरू में बोल रहा है 2 बार पे गैस था, फाइनली बोल रहा है 8 बार पे था. तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल तो इसी तरह से प्रोसीड होता है. अब ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, इस तरह से प्रोसेस नहीं हुआ है. प्रोसेस क्या हुआ है, कोई पी बार इंटरमीडिएट है जिसपे कि मैंने क्या किया है, गैस को एकाएक कंप्रेस कर दिया है. गैस को बाहरी प्रेशर पी बार पे रखा है और गैस का वॉल्यूम घटेगा, मतलब प्रेशर एकाएक पी बार हुआ और पी बार पे गैस जो है कंप्रेस होकर के यहां पहुंचा. फिर क्या हुआ है, 8 बार कर दिया है और फिर जो है गैस जो है कंप्रेस होकर के यहां पहुंचा. क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि तब तक प्रोसेस हो रहा है जब तक कि जो सिस्टम का प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो गया, मतलब अल्टीमेटली यहां पहुंचा है. तो अगर आप इस प्रोसेस को देखोगे जो हम लोग को बोला जा रहा है वो ये प्रोसेस है, देख लीजिए. और हम लोग को यही पूछा जा रहा है कि जो वर्क डन होगा टोटल इस प्रोसेस में वो मिनिमम किस प्रेशर के अकॉर्डिंग होगा और क्या वैल्यू होगा मिनिमम वर्क डन का. तो चलिए W का जो वैल्यू होगा यहां पे WAB प्लस WBC प्लस WCD और प्लस WD. अगर आप यहां देखोगे तो जो AB है वो 0 होने जा रहा है आपका और CD है वो 0 होने जा रहा है, क्योंकि AB और CD क्या है, आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है. तो जो वर्क डन होगा उसमें इस प्रोसेस में आपका BC में होगा और D में होगा. तो वर्क डन ड्यूरिंग BC, वर्क डन ड्यूरिंग BC आप समझ सकते हो प्रेशर एक्सटर्नल क्या है, P है. तो P है बार में और डेल्टा V BC का. और अगर आप डी के दौरान देखोगे प्रेशर तो कितना है, 8 बार है. तो 8 है और डेल्टा V D. चलिए तो मैं करता हूं माइनस P और VC माइनस VB और फिर मैं करता हूं माइनस 8 VD माइनस VE, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, VE माइनस VD. अब जरा गौर कीजिएगा, VB इज नथिंग बट VB इज नथिंग बट VA. आप आइसोकोरिक प्रोसेस AB है तो VA के बराबर है ये, और फिर माइनस 8 और ये क्या हो गया, जो आपका प्रोसेस है आप देख सकते हैं कि जो VD होगा वो VC के बराबर होगा, VE माइनस VC. समझ रहे हैं, क्लियर है. तो अगर आप इसको करते हैं तो हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं, इसको प्रोसेस करिएगा तो क्या होगा, माइनस P अगर ये यहां पर है और VC का वैल्यू अगर आप देखते हैं, जो VC है वॉल्यूम है आपका, तो VC का वैल्यू आपका हो जाएगा यहां पर क्या, VC का वैल्यू आप लिख सकते हैं nRT बाई P और VA का वैल्यू लिख सकते हैं nRT बाई 2. देखिए एक बार बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर बार को आपने बदला नहीं, कैंसिल हो चुका, ये भी बार में, ये भी बार में, ये भी बार में, ये भी बार में, तो बार यूनिट जो है कैंसिल हो चुका है. और फिर माइनस 8 कर दोगे यहां पर और VE क्या लिखोगे आप, nRT बाई 8 और VC क्या लिखोगे आप, nRT बाई फिर लिख दोगे P. यही जो है टोटल वर्क डन होगा. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको PP कैंसिल हो गया, माइनस nRT हो गया यहां पर और फिर nRT और फिर हो गया P बाई 2, फिर यहां पर माइनस nRT हो गया
और फिर हो गया प्लस nRT 8/p। तो अगर आप nRT को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास यहां पर देखिए -2 nRT है तो -2 हो गया, प्लस p/2 हो गया, प्लस 8/p हो गया। तो दिस इज द वर्क डन वैल्यू जो कि आपको यहां पर दिखेगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें वर्क डन को मिनिमाइज करना है, तो हमें वर्क डन मिनिमम वर्क डन निकालना है। तो फॉर W टू बी मिनिमम, W को मिनिमम होने के लिए आपको क्या करना होगा, dW/dP जो होगा वो हम लोग को करना पड़ेगा 0, dW/dP करना होगा 0। और dW/dP अगर हम 0 करेंगे तो आप देखोगे इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो ये सब तो कांस्टेंट ही हट जाएगा। सिंपली आपको बचने वाला है nRT तो हटा दो, बाहर ही है, उसको रहने दे, और यहां 1/2 हो जाएगा और यहां हो जाएगा -8/p², 8/p² हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो p² विल बी इक्वल टू 16, कहने का मतलब p विल बी इक्वल टू 4। तो p जो होगा प्रेशर 4 के लिए, 4 बार प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग जो वर्क डन होगा वो यहां पर मिनिमम होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, जो मिड है 2 से 8 पे जाना है, जो मिड वैल्यू है प्रेशर का, उस पे जाकर के आपका वर्क डन मिनिमम हुआ है। तो अगर हम इस तरह से प्रोसीड करते हैं तो आपके पास जो W मिनिमम होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास है 0.5 मोल, R एज इट इज रहने देते हैं, और 600 है आपका टेम्परेचर, और फिर कर देते हैं -2 प्लस 4/2 प्लस 8/4, ये हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो आपका हो गया 300 R, और यहां पर हो गया -2 प्लस 4, मतलब कितना 600 R। दिस इज द वर्क डन मिनिमम जो कि आपको आएगा। और अगर आप ऑप्शन, गिवन ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। समझ रहे हैं, बी ऑप्शन जो होगा यहां पर आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बी ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ही आपका आंसर मैच करने वाला है। क्लियर है, समझ गए, बी ऑप्शन यहां पर आपका सही ऑप्शन है।